नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, भारतीय राजनीति और नौकरशाही में पदों के महत्व सुनिश्चित से हो गए और कुछ पद ही ऐसे हैं जिनका अपना जलजला है। चाहे देश की बात करो तो प्रधानमंत्री एक ऐसा जो पद है, जिसके आगे, जिसके पीछे कोई किसी की बिसात नहीं। और ऐसे ही आप राज्यों में आइए, तो राज्यों में मुख्यमंत्री से पावरफुल कोई नहीं। और साथ में यदि आप नौकरशाही वाला मोर्चा देखें, तो नौकरशाही में कलेक्टर्स के जो अपने पावर हैं, जलजला है उनका, उसकी भी कोई सानी नहीं है। और फिर जब बहुत नीचे स्तर पर जाइए तो थानों में टीआई उससे शक्तिशाली नहीं होता। फिर और नीचे चले जाइए तो जो पटवारी है, अगर वो एक बार कहीं कलम चला दे तो अच्छे अच्छे उससे फिर उसके चलाए कलम पर बड़ा कठिन हो जाता है। उसकी चली कलम राहत कहीं दे नहीं पाती। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ कि चाहे राजनीति हो और चाहे नौकरशाही हो, अवमूल्यन हर क्षेत्र में हुआ है। अगर राजनीति की बात करें तो जो प्रधानमंत्री है वो सांसद के जरिए वो इस पद तक पहुंचते हैं। और सांसदों की हैसियत क्या है, उनकी स्थितियाँ क्या हैं, छुपी हुई नहीं है। और खासकर जो ये मोदी और शाह का दौर है 2014 और अब 2026, चाहे वो सांसद हों, राज्यों में आइए तो मुख्यमंत्रियों की जो बीजेपी शासित सूबे हैं वहाँ क्या हालात हैं, या विधायकों की क्या स्थिति है, एमएलसी की क्या स्थिति है, अलग-अलग जगह अलग-अलग हालात हैं। और नौकरशाही, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। वो क्लियरली ये बार-बार निकलता है कि यदि कोई किसी को चला रहा है तो वो ये अफ़सरशाही, नौकरशाही। और जहाँ जो यदि उस पे कमांड नहीं कर पा रहे हैं तो फिर तो बात ही अलग हो जाती है। और मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ, मैं देश के दिल मध्य प्रदेश से आता हूँ। मध्य प्रदेश जो है ये भी ख्यात है। अभी यहाँ मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और जो मसला मामला मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ मध्य प्रदेश से ही जुड़ा हुआ है। और मसला वही है, जैसा मैंने कहा कि जो अवमूल्यन है, एक दौर होता था कि जब विधायक नामक संस्था जो है हिला दिया करती थी पूरी की पूरी नौकरशाही। और सही बातों पर, मैं नहीं कह रहा कि गलत बातों पर, या जो सांसद हैं, सांसद का अपना एक जलजला होता था, रुतबा होता था, भले ही वह केंद्रीय मंत्री हो या ना हो, या जो स्थानीय स्तर पर भी जो व्यवस्थाएं होती थी। लेकिन अब सब कुछ बड़ा अजीबो-गरीब हो गया है, एक ऐसा घालमेल हो गया है, जहाँ किसी की कोई वक़्त नहीं। जैसा मैंने कहा कि अब प्रधानमंत्री के आगे क्या हैसियत है, आप देखिए ना, केंद्र में जो मंत्रीगण हैं, क्या बिसात है उनकी। और फिर मैं मोदी-शाह युग की बात करता हूँ, तो आप देख रहे हैं, ऐसे ही राज्यों में आइए, तो राज्यों में मुख्यमंत्रियों की जो हैसियत है, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य से मैं आता हूँ, बात वहीं की कर रहा हूँ, तो क्या केंद्र के बिना इशारे के पत्ता खड़क सकता है मध्य प्रदेश में? मोहन यादव कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शाश्वत सत्य है, कोई इसमें नहीं। लेकिन जो उन्हें अधिकार दे रखे हैं केंद्र ने, तो फिर इसके नीचे आइए, जब मैं मध्य प्रदेश की बात करूँगा, तो मंत्रियों की हैसियत क्या है, बिसात क्या है? अभी बार-बार आप देखते हैं जो मोहन यादव सरकार में बड़े सीनियर लीडरान हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का पद तो मुख्यमंत्री का पद है। होंगे भले ही आप राजनीति में कितने ही एक आपका अनुभव हो, और अनुभव तो अब चलता नहीं। अब तो जो चाहती है, जो नेतृत्व जो चाहता है, मोदी शाह जो चाहते हैं वैसा है। पहली बार के विधायक भी मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार के विधायक भी मुख्यमंत्री हैं, और बहुत सारे जो 8-8, 9-9 बार के विधायक हैं वो बाहर हैं। और उनकी कोई उसपे कोई वो तो है नहीं कि उन्हें ही बनाया जाए। खैर, ये सब बातें, मैं आता हूँ मुद्दे पर। मेरी भूमिका लंबी हो गई, ज़्यादा बड़ी हो गई। दरअसल जो अवमूल्यन की बात है, तो हैसियत हालात क्या है? किस तरह का सीन है? कैसे लज्जा का सामना करना पड़ता है? बार-बार सामने आता है अपने खुद के घर में। किस तरह से जो अफ़सर हैं, जो मशीनरी है, दृश्य देखिए एक ये। इसके बाद करता हूँ आगे बात। बिल्कुल नालायक सब आदमी है, उसे ये नहीं मालूम कि आज पीएम कितने काम की कितनी राशि करते हैं। आपका यहाँ जेलो है नहीं है, अपर कमिश्नर आ रहा था वो भी नहीं आया जो है, कटारे कहीं बाहर है। भाई ये ऐसे थोड़ी चलेगा जो है, जल्दी हो जाएगा बस काम। ये सूचना कल कार्यक्रम इन्हीं के द्वारा बनवाया था, इन्हें सूचना दी सारे कार्यक्रम की। जेडो को भी यहाँ रहना चाहिए थे, जेडो नहीं है। पीएचई का यही वेही कोई नहीं है, केवल एक पंपो ऑपरेटर है। भाई इनके खिलाफ एक तो जेडो को आप हटा दो तुरंत जो आज।
बात करने से काम नहीं चलेगा साहब। जो आपको काम करना है तो आप करो बात, बाकी मैं आपसे भी बात करना बंद कर दूंगा। मतलब एक मंत्री लेवल का आदमी यहाँ बैठा है एक बात पे, भूमि पूजन है नगर निगम से करवा रहे हैं, नगर निगम का काम है, तो उसी के अधिकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे तो क्या ये नाटकबाजी काहे के लिए फिर तो? मैं अभी जो बात कह रहा हूँ आप उस पर एक्शन अभी लेना हो तो आप लो, बात बाकी मैं दोबारा आपसे किसी बात के लिए काम के लिए बात नहीं करूंगा। तो मतलब इतनी बेइज्जती जो है कि मंत्री लेवल का आदमी जा रहा है, जेडो नहीं है वहाँ, यही को ये नहीं मालूम कि कितने राशि का भूमि पूजन हो रहा है। कार्रवाई करके और आप मेरे को तुरंत बताओ, जो उसके ऑर्डर बताओ। जो सौरभ को मैंने 2 साल पहले भी हटवाने की बात करी थी, बदमाश है साला ये जो है। ये आपने सुना देखा, ये नारायण सिंह कुशवाहा है, ये मोहन यादव सरकार में काबीना मंत्री हैं और वो अपनी बेइज्जती की बात कर रहे हैं। मसला शुक्रवार का है, ग्वालियर का है। ग्वालियर में बहुत सारे दिग्गज नेता हैं। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी देखा, कई मौकों पर उनका अपना वो घर है, गढ़ है बीजेपी का। कैसी स्थितियों का सामना वे स्वयं करते हैं और भी ये लोग करते हैं जो अफसर हैं, किसी को पता नहीं करते क्योंकि सीधी डायलिंग है। हम बार बार खबरें जब आपको दिखाते हैं, आप देखते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से जो डायरेक्ट डायलिंग है कि वल्लभ भवन में सीधी पहुंच है अफसरान की, वो सीधे कनेक्ट होता है मुख्यमंत्री सचिवालय से, मुख्यमंत्री से, बहुत छोटे से लेके बड़े तक। ना पुलिस मुख्यालय की कोई वक्त है, ना कोई चीफ सेक्रेटरी को भी आप देखते हैं क्या होता है, कैसे बाईपास होते हैं। खैर ये जो मसला था, ये जिसकी मैं नारायण सिंह कुशवाहा की, अब बताइए वो क्या कुछ कह रहे थे। वो पहुंचे हुए थे एक भूमि पूजन, सड़ा सा प्रोग्राम, एक जिस तरीके से उन्होंने पीड़ा का इजहार किया कि बताइए खुद ने, और नगर निगम जैसा बहुत छोटा सा मसला, लेकिन बात बड़ी है, मसला छोटा नहीं है। किस तरह से अवमूल्यन हुआ, जिसकी मैंने शुरुआत की थी कि वो एक जेडो ना पहुंचे, जिन लोगों ने प्रोग्राम तय किया। एक आप बताइए कि वहां एक आधा छोटा सा एक कर्मचारी, उसके अलावा कोई नहीं है, तो पीड़ा तो होगी ना। किसी को पता ही नहीं कितने का क्या वहां काम होने वाला है, कोई बताने वाला नहीं है, और उनका भड़कना मंत्री का स्वाभाविक था। और ऐसे सीन बार बार आते हैं, कैबिनेट में आते हैं, कैबिनेट में मंत्रियों को खबर नहीं होती, उनके महकमे से जुड़े प्रस्ताव आ जाते हैं बिना उनकी सूचना के। अब ये सब चल रहा है, ये एक जो नया भारत, मोदी शाह का भारत है, नई बीजेपी। अब चाल चरित्र चेहरा तो कब से तार तार है, और कोई किसी का पद भी है तो पदों की आप वो देखिए ना कि क्या है, ना सांसद की कोई स्थिति बची है, ना विधायक की बची। और ये मंत्री थे तो काबीना, कैबिनेट मंत्री, वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे। और वो कमिश्नर से कैसे कह रहे थे, वो जो म्युनिसिपल कारपोरेशन, ग्वालियर म्युनिसिपल कारपोरेशन का कमिश्नर है, उस कमिश्नर को उनको कहना पड़ रहा था कि फिर मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, कि अगर आप इस पे भी जेडो को ना कहीं निलंबित करें, कि जिसकी ड्यूटी है, और ये फैक्ट है कि आपकी ही तो ड्यूटी होगी ना कि आपके क्षेत्र में, ठीक है मंत्री स्थानीय है, वो पहुंचते हैं। और बीजेपी तो बार बार नित नए कार्यक्रम बनाती है कि आप अधिक क्षेत्र में रहिए, जनता से सीधा जुड़ाव रखिए, बीजेपी दफ्तर में बैठिए, जिले जो है प्रभार वाले रात काटिए। अरे कैसे रात काटें, कैसे करें, कोई तफरी तो करना नहीं है, और फिर आपके पास पावर्स तो कुछ बचे नहीं है, आपकी कोई सुनता नहीं है। जब कार्यक्रम हो रहा है, एक सरकारी आयोजन है, कार्यक्रम है, उसमें ही यदि अफसर नहीं आ रहे हैं, छोटे छोटे अधिकारी कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, तो कल्पना कीजिए ना, वो उनकी पीड़ा तो सही है। और ये दिखलाता दर्शाता है कि ये क्या हालात है। और आप स्मरण कराऊं, अभी बीते दिनों खबर आई थी रीवा से, क्या हुआ था रीवा में। रीवा मुख्यमंत्री पहुंचे थे, अफसर आए थे, कर्मचारी आए थे जहां जिनकी थी, लेकिन नेतागण नहीं आए थे, उनके अपने दल के लोग नहीं आए थे। खबर ने बड़ा एक विस्मित किया था कि बताइए कि मुख्यमंत्री जिस जिले में पहुंच रहा हो, मुख्यालय पर पहुंच रहा हो, और उनको रिसीव करने कोई ना आए पार्टी से। ये भी एक दर्शाता दिखता था कितनी एक स्थिति खराब है दल में। भले ही बातें करे भारतीय जनता पार्टी की, ये डिफरेंट तरीके का दल है और बड़ा अनुशासन है, ये अनुशासन है क्या? कि पता ये चलता है वहां की, चूंकि जो वहां से आने वाले नेतागण हैं, जो उच्च पदों पर हैं, जिन्होंने अपने कारिंदों को बिठवाया है जो संगठन में, तो एक इस तरह का ताना बाना हो गया है कि टिट फॉर टैट है। हम आप नहीं, आप हमें इज्जत दे रहे हैं तो आपको इज्जत। जो मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे, तो वो अगर देख लेते, नारायण जो कुशवाहा है, ग्वालियर से ही आने वाले हैं, वहीं से वो विधायक हैं, उसी
जो ग्वालियर है, शहर है, उसी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी से विधायक हैं। लेकिन है, मंत्री पद मिला है तो पीड़ा होती है, तो दर्शा दिया जाता है। उनकी आपने वो क्या सुन ही लिया था, वो कह रहे थे कि इतनी बेइज्जती। तो अब ये बेइज्जती तो होगी ना, या तो पद छोड़ दीजिए या फिर बोलने की क्षमता रखिए, अड़ जाइए, अटक जाइए। लेकिन अब बचा नहीं। हम तो देखते हैं ये तो बहुत उतने ताकतवर लीडर नहीं है मध्य प्रदेश में। जातिगत जो समीकरण है, क्षेत्रीय जो स्थिति है, उनके अकॉर्डिंग उन्हें मंत्री पद मिला है। लेकिन बाकी जो है, जिनके पास में ताकत है, जो इस राज्य में एक ओहरा रखते हैं, रुतबा रखते हैं, जब वो नहीं बोल रहे हैं, उनकी नहीं सुनी जा रही, तो फिर किसकी सुनी जाएगी? और ये वही कहूंगा कि जो कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुआ है, वैसी हालात है। तो आप जब सब कुछ सेंट्रलाइज्ड हो गया है, सारा कुछ एक किसी की कोई सुननी नहीं है, और एक संदेश होता है बार बार कि सीधे हमसे बात करिए। अब सीधे हमसे बात करिए पर ऐसे ही दृश्य आएंगे। ये तो अभी एक भाग्य चक्र है जिसमें आपको मिला हुआ है, चल रहा है वक्त आपका। लेकिन जिस दिन ये सब नहीं चलेगा, फिर संगठन में ताकत होती है, व्यक्ति के चेहरे में ताकत होती है, पूरे का पूरा एक व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था ही तार-तार हो जाएगी, तो फिर एक कबाड़ा होना सुनिश्चित सा। लेकिन ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। इस चीज को कांग्रेस ने भोगा है। कांग्रेस को भी यही भ्रम हुआ करता था कि हम गधे को भी खड़ा कर देंगे तो वो हमारा सिंबल, हमारा टिकट मिलते ही जीत जाएगा। आज बीजेपी में कुछ ऐसी स्थिति है। खैर, हमें क्या, हम तो जो खबर सामने आई वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक मंत्री का दर्द था, काबीना मंत्री, उनकी बेइज्जती। तो बेइज्जती तो होगी, रुकेगा नहीं ये सिलसिला, और डिटेरिएशन होगा। और क्योंकि ऊपर जो बैठे लोग हैं वही जब कहीं उस पर ध्यान नहीं देंगे तो कैसे होगा? उसको व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो चलता रहेगा। खबर को देखने सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय है, वो आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए और देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।